क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ में, पढ़ाई धुआंधार जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोग का हिंदी का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं और इसमें सब लोग एग्जाम में जरूर सवाल पूछेंगे, इसी प्रकार के सवाल पूछेंगे दोस्तों। आज हम लोग ग्रामर पोर्सन प्लस पाठ्य पुस्तक जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, सारा चीज देखने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को एक काम कीजिए, प्लीज अपने दोस्तों को मैं बार बार बोलता हूं शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर दोस्तों किसी का बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है। और किसी का दोस्तों अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जरूर अच्छा होगा, क्योंकि आपका एक शेयर से कोई बच्चा पढ़ सकता है और उसका एग्जाम अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा नंबर लाने के लिए एक बार शेयर कर दीजिए और चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं क्या क्या सवाल है। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला व्याकरण का सवाल है कि सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है। याद रखिए, सम्राट का स्त्रीलिंग जो होता है सम्राज्ञी होता है। क्या? सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन मतलब नया चीज, तो उसका विलोम क्या हो जाए? नूतन का पुरातन, नूतन का नवीन, अवनत, नया, तीनों का अर्थ नया ही होता है। नूतन का उल्टा बोला है तो पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 100% सही उत्तर हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों? आंख का पर्यायवाची चक्षु भी होता है, नयन भी होता है, दृष्टि भी होता है, इसका मतलब आंख होता है। बट ये जो कर्ण है, कर्ण का मतलब कान होता है भाई, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन होगा दोस्तों, पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तकें होता है। ठीक है, पुस्तकें। प्रसाद, प्रसाद का सही अर्थ भेद है, सुन लो। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद मतलब, प्रासाद मतलब होता है महल, और प्रसाद मतलब कृपा। जब आप लोग कोई पूजा होता है दोस्तों, पूजा के बाद आपको मिलता है ना कुछ भोग भोग, तो उसको वो क्या होता है? एक्चुअली में भगवान की कृपा होती है। ठीक, तो ये इसलिए प्रसाद और प्रसाद का सही अर्थ क्या हो जाता है? देखिए, प्रसाद का अर्थ भोग भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रसाद का अर्थ प्रसाद भी साथ में जुड़ा हुआ है ना, इसलिए प्रसाद क्या हो जाएगा? प्रसाद का अर्थ महल होता है। अरे भाई दिमाग खराब कर रहा है ये। देखो, प्रसाद, प्रसाद का सही अर्थ हो जाए कृपा और महल, क्योंकि एक प्रसाद का अर्थ होगा कृपा और प्रसाद का अर्थ होगा दोस्तों महल। समझ गया ना? एड़ी चोटी एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप अपने एग्जाम में दोस्तों अच्छा नंबर लाने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी एक कर दीजिए। मतलब क्या? अत्यधिक परिश्रम कीजिए, बहुत परिश्रम कीजिए। समझ रहे हो? तो एड़ी चोटी एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो बिल्कुल अगर अच्छा नंबर चाहिए तो भैया आज से अभी से एड़ी चोटी एक कर दो। ठीक है, आंख का तारा होना क्या? और बिल्कुल आप अपने एग्जाम में एड़ी चोटी एक कर दो, ताकि आप अपने माता पिता के लिए, सबके लिए आंख का तारा बन जाओ। मतलब क्या कि एग्जाम में बहुत मेहनत करो ताकि अच्छा नंबर आएगा और आप सबके प्यारे दुलारे बन जाओगे ना। तो आंख का तारा होना मतलब क्या? अत्यधिक प्यारा होना मेरे भाई। जी हाँ, आंख का तारा होना। आप किसके आंख के तारे हो? कमेंट करके जरूर बोलिएगा। निम्न में एक सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? देखो, सरल वाक्य, सिंपल सा वाक्य है। पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है, और जुड़ गया भैया, ये संयुक्त वाक्य बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक ने कहा कि कल वर्षा होगी, की जुड़ गया, मतलब ये मिश्र वाक्य हो गया। काश आज वर्षा होती, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा सिंपल सा शब्द है भैया? पानी बरस रहा है। चलो बहुत बढ़िया, एक सही हो गया। मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा दोस्तों? मानव का सही विशेषण याद रखना इंपॉर्टेंट है, मानवीय होता है। क्या होता है? मानवीय। मानवीय, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाए। मानवीय में रसोई का नहीं होता, याद रखना, दीर्घ क्या होता है। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन है? परिणामवाचक मतलब क्या? वो परिमाण बोलता है, कितना परिमाण है, मात्रा कितनी है, तो मात्रा कौन दर्शा रहा है? देखो, 3 प्रकार का विशेषण होगा आप लोगों का। एक होगा परिमाणवाचक, एक होगा संख्यावाचक और एक होगा गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक में चीजों को गुण बताइए। जैसे दही, सब्जी बोलेगा तो अच्छा सब्जी, तो अच्छा गुण हो जाता है। मीठा दही, तो मीठा उसका गुण हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है, यहाँ सिर्फ दही सब्जी लिखा हुआ है। और परिणाम मानवाचक मतलब ये मान दिखाए, कितना मात्रा में है, 1 तोला दूध, 5 किलो सब्जी, ये इस प्रकार का दिखाएगा। और क्या? संख्यावाचक में संख्या दिखाए, 4, 5, 6 संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण बोला है, क्या परिमाणवाचक बोला है, तो 1 किलो आलू यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक हुआ 1 किलो आलू। अगर संख्यावाचक बोलता तो संख्यावाचक भी ये कर सकते थे, समझ रहे हो? तो परिमाणवाचक भी 1 किलो आलू हो गया परिमाणवाचक। अगर बोलता 4 आदमी, कितना क्या हो जाए? 4 आदमी, तब संख्यावाचक हो जाएगा। निर उपसर्ग से निर्मित शब्द को छांटिए। निर से क्या बनेगा दोस्तों? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के पहले लगा होता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है मेरे भाई। तो उपसर्ग बोला है तो नीर उपसर्ग, सबसे पहले नीर कहाँ लगा है? तो निर्जन बोलते हैं ना, निर्जन, तो नीर इसमें लगा है, ऑप्शन नंबर 4 में, निर्जन में। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय किसमें लगा है? आई, भलाई हो रहा है ना, प्रत्यय मतलब बाद में, तो भलाई, आई, भला जोड़ आई, भलाई।
कितना आसान है। अब दोस्तों आप लोगों का पाठ्य पुस्तक के लिए तैयार हो जाओ। 26 से लेकर 40 तक दन दनादन मारो गोली और एग्जाम के बाद खेलना होली। क्या देखो पहला सवाल 26 नंबर। दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु कौन है? बुद्धिहीन मतलब बुद्धि नहीं है उसमें। कौन बुद्धि नहीं है भाई? गधा में बुद्धि नहीं होता है, इसलिए तो गधा एक गाली भी हो गया है। नहीं समझते हो तो टीचर क्या बोलता है? अरे गधा आ गई का। गधा बोलता है ना, तो गधा मतलब क्या? बुद्धि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन गधा मत होना। आगे नाना साहब की पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? क्या था? तो नाना साहब की पुत्री का नाम था देवी मैना। नैना न मैना, नैना न सैना, क्या नाम था? देवी मैना। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता है? साड़े भाड़े तिहाड़ दाड़े। अरे नाम भी गजब का है, साड़े भाड़े डाड़े। तो याद रखना तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है डाड़े, ठीक है, डाड़े को सबसे खतरनाक स्थान बोला जाता है। नाम ही खतरनाक है तो स्थान खतरनाक नहीं होगा? बताओ तो। सांवले सपने की याद में वर्ड वाचर किसका क्या गया? देखो सांवले सपनों की याद दोस्तों ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कविता है, ये कहानी है, ठीक है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई है और इसमें दोस्तों सालिम अली की जीवनी को बताया गया है। किसकी? सालिम अली को जीवनी को बताया गया है। सालिम अली क्या थे दोस्तों? एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों के संबंध में शोध करते थे, तो उन्हीं को इसलिए दोस्तों वर्ड वाचर का। वर्ड मतलब क्या? पक्षी, तो वर्ड को देखता था वर्ड वाचर। किसे बोलता था? सालिम अली को। समझ गए हैं? सांवले सपने की याद में वर्ड वाचर किसका गया है? सालिम अली को कहा गया है। दोस्तों इसमें से सवाल उठकर आएंगे एग्जाम में, सोच लो, मैं बता रहा हूं, इसलिए देख लो, एक भी सवाल मिस मत करना। मेरे बचपन के दिन नहीं भाई, सबके बचपन के दिन, ये कविता का नाम है। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये दोस्तों एक संस्मरण पाठ है। क्यों? मेरे बचपन के दिन को याद कर रहा है ना, तो यह संस्मरण वाला हो गया। मेरे बचपन के दिन स्मरण करके बता रहा है, क्या ही वो बचपन था जब मिट्टी से आप लोग खेलते थे, ठीक है। महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला? महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला दोस्तों? तो चांदी का कटोरा मिला था उसको। कैसा? चांदी का मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी का। किसका? चांदी का। 33 का 2 सही हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है दोस्तों? कबीर के अनुसार मानसरोवर का अर्थ होता है ये वाला, चलो मन या मानस, ठीक है। पखा पखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में छप भी गया होगा, तो देख लो अच्छे से। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। ना मैं पक्ष के सुनता हूं, ना मैं विपक्ष के सुनता हूं, मैं अपने मन के अक्ष के सुनता हूं। बाख किसकी रचना है दोस्तों? तो बाख जो है ना, ये आप लोग का ललधद की रचना है, ठीक है। बाख किसकी रचना है? ललधद की। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला सवाल देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाए माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला सवाल है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो मेघ आए कविता में कौन सा ऋतु वर्ण का वर्णन हुआ है दोस्त? तो वर्षा ऋतु का। वर्षा में मेघ आता है ना भाई, कोई पूछने वाली बात है। प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए? प्रश्न की भांति बच्चों का काम पर जाना। एक मिनट, प्रश्न की भांति किसे लिखा जाना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है बच्चों का काम पर जाना, ठीक है। इसे प्रश्न की भांति लिखा जाना चाहिए, बच्चों का काम पर जाना, ठीक है। क्या बच्चों काम पर जाना चाहिए? इस प्रकार मतलब ये सच में प्रश्नवाचक चिन्ह है। माटी वाली पाठ के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल। नौटियाल 38 का 1 सही हो जाएगा, विद्यासागर नौटियाल। ओके, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है। 38 का 1 हो गया। 39 नंबर देखिए 39, रीढ़ का हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है दोस्तों? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम प्रेमा है। उमा प्रेमा, उमा प्रेमा, उमा प्रेमा, याद रखना प्रेमा। और आज का अंतिम सवाल अगला 5 करोड़ रुपए के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई? अब 5 करोड़ मेरे पास मांगने मत आ जाना, समझ रहे हो, ऐसे ही बोल दिया। 40 का हो जाएगा बूढ़े पति के लिए। दोस्तों माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई थी? वो अपने बूढ़े पति के लिए छिपाई थी। समझ गए? ये था दोस्तों आप लोग 40 सवाल। और भी आएगा सवाल, चिंता मत करो, एग्जाम में करेगा बवाल, बस आप लोग कर लो कमाल और आज अभी पढ़ लो, ठीक है, और एग्जाम में करोगे जरूर धमाल। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।